चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से मैं आए हुए सभी मेहमानों का झारखंड एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगी इस खूबसूरत सी शाम में। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज निशा दुबे मैम, जो हमारी डायरेक्टर हैं। मैम प्लीज़ आप स्टेज पर आ जाइए, निशा दुबे मैम। और मैम के लिए एक बार आप सभी लोग जोरदार तालियां बजा देंगे प्लीज़। जोहार झारखंड, मैं निशा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। झारखंड अपनी गौरवशाली और प्राचीन परंपराओं के लिए जानी जाती है। यहाँ की भाषा, बोली, मान्यता, परंपराएं, जल, जंगल, जमीन, सारी परंपराएं ऐसी हैं जो हमें प्राचीनता से जोड़ती है। जब हम भाषा की बात करते हैं तो पंचपरनिया, नागपुरी, खोटा, संथाली, हो, कुड़ुक आदि भाषाएं हमारे सामने आती हैं। जब हम प्राचीन तीर्थ की बात करते हैं तो बाबा बैद्यनाथ, रजरप्पा, मालीलोरी, भद्रकाली, अन्य धर्मों के भी तीर्थ स्थल जो कि झारखंड में है। पारसनाथ जो कि जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ है। भद्रकाली जहाँ पर तीनों धर्मों का संगम है, बौद्ध, हिंदू और जैन। हमारी झारखंड की माटी अद्भुत है। इस माटी में कई सपूत ऐसे जन्मे हैं जो झारखंड ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे दिल्ली में भी सभी भाई बंधु रह रहे हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। हम झारखंडियों में एक सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है, वह है सहयोग की प्रवृत्ति। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, उसी प्रकार से सहयोग करने की कोशिश करते हैं, जिसकी परिणति स्वरूप हम और आप झारखंड एसोसिएशन के इस मंच को साझा कर रहे हैं। झारखंड एसोसिएशन का गठन यूं ही नहीं हो गया। इसके पीछे मूल रूप से यही सहयोग की प्रवृत्ति कार्य कर रही थी। प्रारंभ में केवल कुछ लोगों का समूह था जो समस्याएं आती थी आपस में मिल बांट कर उसका समाधान ढूंढते थे, किंतु धीरे धीरे ऐसे कई केस आते चले गए और लोगों का जुड़ाव बढ़ता चला गया। कुछ समय बाद ऐसा महसूस हुआ, कुछ केस ऐसे आए जिसमें पहचान मांगी जाने लगी कि आप किस हैसियत से इस केस को अपने हाथ में ले रहे हैं। तब यह आवश्यकता महसूस की गई कि जब हम इसे कानूनी रूप से करना चाहते हैं तो इसके लिए एक संगठन का गठन किया जाए, और तब झारखंड एसोसिएशन पटल पर उतरा। झारखंड एसोसिएशन झारखंड में जन्मे हुए लोगों का एक संगठन है, जिसमें व्यापारी, सीए, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और कई प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ साथ समाजसेवी और शिक्षाविद भी यहाँ पर मिलकर कार्य कर रहे हैं, सिर्फ सहयोग की भावना से। झारखंड एसोसिएशन कई ऐसे कार्य किए हैं जो कि यहाँ पर उल्लेखनीय है। अगर हम बात करते हैं मजदूरों की, तो कई ऐसे मजदूर जो पलायन के शिकार होकर इन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं, वो कई बार दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता। जब तक सरकारी सुविधाएं उनके पास पहुंचती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसके लिए यह संगठन निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही मानव और हाथियों का खूनी संघर्ष अभी झारखंड में आम हो गई है। इसके लिए भी संस्था ने कार्य किया है और एक ग्रीन ट्रिब्यूनल तक इस समस्या को पहुंचाया है और इसके हल के लिए कार्य किया है। इसके साथ ही झारखंड में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी यह कार्य करिए। हम सभी के
संज्ञान में मोनिका केस होगा, जिसमें एक एजेंट द्वारा ट्रैक्टर से कुचलकर, ट्रैक्टर रिकवरी एजेंट के द्वारा जब ट्रैक्टर ले जाया जा रहा था तो रोकने के क्रम में ट्रैक्टर से कुचलकर मोनिका की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। इसके लिए भी संगठन ने कार्य किया और आरबीआई को यह आदेश लाना पड़ा कि अब से कोई भी आउटसोर्स एजेंट की बहाली नहीं करेगा। इस तरह से अनेक ऐसे कार्य हैं जिन्हें मैं गिनाने बैठूंगी तो काफी समय लगेगा। तो हम यहाँ पर अगर झारखंड एसोसिएशन के उद्देश्य की बात करते हैं तो यह केवल और केवल देने के उद्देश्य से कार्य करती है। झारखंड ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसी की परिणति स्वरूप हम यहाँ पर बैठे हैं। अब हमारी बारी है, हम सामर्थ्यवान हो चुके हैं, तो उन कमजोर हाथों को पकड़कर ऊपर करें जो अब हमारी ओर आज देख रहे हैं। मैं जानती हूँ हमारे अंदर मूल प्रवृत्ति है सहयोग की, लेकिन हमें एक ऐसे मंच की आवश्यकता थी जो हम सभी को एक जगह पर साझा रूप से खड़ा करें और इसके लिए हमें साझा मंच देने का कार्य झारखंड एसोसिएशन ने किया। झारखंड एसोसिएशन केवल मानव कल्याण के लिए ही कार्य नहीं कर रही है, बल्कि यह जंगल, खनिज संपदा और वाइल्ड लाइफ पर भी काम कर रही है ताकि झारखंड का पर्यावरण सुरक्षित रहे और वहां पर रहने वाले सभी व्यक्ति सुरक्षित रहें। क्योंकि हम कितने भी ऊपर हुए, किंतु यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमारे लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन हमारी जरूरत है। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो इन सब चीजों से हम दूर होते जाएंगे और मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। तो झारखंड एसोसिएशन का जो उद्देश्य है वो सतही नहीं है, बहुत गहरी है और इसमें हम सभी को साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मैं आप सभी से यह आग्रह करूंगी कि जो जहां है उसी अनुसार से कार्य करने में सहयोग करें। मैं अपने वाणी को एक श्लोक के माध्यम से, जो कि ऋग्वेद से लिया गया है, विराम देना चाहूंगी। संगच्छत्वं संगतत्वं संगो मनासि जानम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। साथ चलें, साथ बोलें, एकता, समन्वय और सद्भाव के साथ कार्य करें। जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। धन्यवाद। हमारी जो संस्था है झारखंड एसोसिएशन, ये हम सब की संस्था है और हम लोगों ने जो माइलस्टोन कार्य किए हैं पिछले 15 वर्षों में, देखिए संस्था का गठन हम लोगों ने 2022 में किया, लेकिन पिछले 15-16 वर्षों से कई ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी पूरी आर्काइव, वेबसाइट भी आज हम लोग झारखंड एसोसिएशन का लॉन्च कर रहे हैं, सारी आर्काइव में है। और हमारे बीच में श्री रितेश रंजन जी, डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ, हमारे बीच में मोहम्मद आसिफ अली खान जी, डीसीपी दिल्ली पुलिस, हमारे बीच में आनंद साहू जी, बहुत स्कॉलर और ट्रेड यूनियन के बहुत, आप कहें दुनिया भर में ट्रेड यूनियन और लेबर राइट्स पे बात करने वाले आज आपके बीच हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जितने भी झारखंड के लोग हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में आए, सब सम्मानीय हैं, सब सम्मान और बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ हमारे जो मेहमान आए हैं उनके कुछ प्री शेड्यूल्ड कार्यक्रम है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार सम्मान देने की जो हमारी आज इस संस्था के कार्यक्रम के शेड्यूल में है, मैं उसके लिए 5 मिनट समय लूँगा। फिर जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो विधिवत चलते रहेंगे। ऋतुराज जी, कृपया आप इसको। हमारे बीच में श्री अविनाश सेठ जी, जो ग्रिजली स्कूल और बीएड कॉलेज, और आप कह सकते हैं कि झारखंड में प्राइवेट स्कूल और शिक्षा की जो अलग इन्होंने जगाई है। मैं बता दूं कि इन्होंने जो झारखंड का सैनिक स्कूल तिलैया है, उसके ठीक सामने सैनिक स्कूल की जो विजन थी, उसी विजन के साथ इनके जो वहाँ पे पेंट्री है, पेंट्री में 5000 लोगों का खाना एक दिन में बनता है।
5000 बच्चे एक दिन में खाना खाते हैं, इनके बहुत बड़ी माइलस्टोन है। और सैनिक स्कूल के कई बच्चे देश विदेश में माइलस्टोन लिख चुके हैं, हमारे बीच आए हैं और इन्होंने शिक्षा की जो अलग जगाई है झारखंड में। रियली आप किसी से भी पूछेंगे आपको लगेगा कि हाँ, अविनाश जी ने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया है। हमारे बीच में सुमित के लाल जी हैं, इंटरनेशनल स्कॉलर हैं, कई ग्लोबल कंपनीज के एडवाइजर रह चुके हैं। आज सब आपके बीच में, हमारे बीच में माननीय श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी हैं। तो सभी जो आज इस कार्यक्रम में है, सबका मैं बार बार स्वागत करता हूँ। ऋतुराज जी कृपया एक बार जो 2 सम्मानित करने हैं जिनको, क्योंकि काफी लिस्ट लंबी है, तो एक बार उनको जाना है, तो 2 लोगों का नाम मैं बुला रहा हूँ। एक बार अमर सिन्हा जी को सम्मानित करेंगे, ब्रिगेडियर जयप्रकाश सिंह जी, और डीआईजी कुमार चंदन जी। कृपया 2 जो हमारे आज के अतिथि हमारे बीच में माननीय श्री प्रदीप कुमार बालमुचू जी, बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही आप कहें झारखंड की जो हमारी एक पारंपरिक और जो राइट्स के लिए लड़ने वाले माननीय श्री प्रदीप बालमुचू जी का एक बार तालियों से स्वागत करें, हमारे बीच में आ गए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आज पहली बार, मैं पिछले 22 साल से दिल्ली में हूँ, मैं खुद मीडिया में रहा, एडवोकेसी में एक्टिविज्म किया, पहली बार मैं अपनी आंखों के सामने सभी पार्टियों के और सभी कैटेगरी के लोगों को एक साथ देख रहा हूँ। मेरे लिए इससे खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। तो प्रदीप बालमुचू जी का स्वागत करते हैं। एक बार अमर सिन्हा जी कृपया आप मंच पे आ जाएं, आपको सम्मानित करेंगे श्री जयप्रकाश जी ब्रिगेडियर साहब। तो सर आप कृपया एक बार, क्योंकि आपने मुझे इशारों में बता दिया कि आपका प्री अपॉइंटमेंट है, तो प्लीज अमर सिन्हा जी। और एक बार ताली बजा दें। अमर सिन्हा जी राष्ट्रीय जो नेशनल, आप देखते होंगे कि आज जो शूटिंग की टीम है हमारी, उसके बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर रहे हैं। और झारखंड में इन्होंने शूटिंग में जो राइफल एसोसिएशन इन्होंने बनाई है, बहुत आउटस्टैंडिंग जॉब कर रहे हैं। और दिल्ली में है, कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर चुके हैं, लेकिन अब इन्होंने स्पोर्ट्स पे पूरा अपने आप को फोकस कर लिया। एक बार ताली बजा दें ऋतुराज जी। अब मैं श्री प्रदीप बालमुचू जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आप हम सबों के बीच में जो हमारी संस्था ने एक अलग जगाने का प्रयास किया है, कृपया आप हम सबको मोटिवेट करें। आप कृपया मंच पे आए, उनका सम्मान करें। संस्था की तरफ से श्री आरसी द्वारी जी, उनको शॉल दे के सम्मानित करें। सभी लोग, देखिए हम सबका संस्था है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो मोटिव, हमारा जो एजेंडा है वेलफेयर ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड और वहाँ के लोगों का, हम पॉजिटिव एक इंटेलेक्चुअल जो हमारी फीलिंग्स है उसको हम वहाँ पे बढ़ाएं। तो एक बार ताली बजा दें आप लोग। मैं सर से चाहूंगा कि आप कृपया हमारी जो ये संस्था है उसके बारे में कुछ, आपको हम लोगों ने काफ़ी फॉलो किया, आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जैसी पार्टी को इन्होंने झारखंड में वहाँ के अध्यक्ष रहे, राज्यसभा सांसद रहे, और आज इनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उस मीटिंग को छोड़ के स्पेशली हमारे कार्यक्रम के लिए आए हैं। मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और आप कृपया हम लोगों को थोड़ा 2 मिनट जो है संबोधित करें और हमारी जो हौसला बढ़ाएं। झारखंड महोत्सव 2025 के आयोजक झारखंड एसोसिएशन के
सभी पदाधिकारीगण, हमारे बीच उपस्थित मैं महतो जी को देख रहा हूँ, हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित झारखंड से संबंध रखने वाले या झारखंड में रहने वाले, यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों और हमारे पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं झारखंड एसोसिएशन और इस महोत्सव को आयोजित करने वाले सभी पदाधिकारियों का विशेष धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूं कि सचमुच में मैं समझता हूं कि ऐसी संस्था की बहुत पहले ही जरूरत थी और हम लोग लेट नहीं, हमको लगता है कि ज़्यादा ही लेट, अब तो झारखंड नौजवान हो गया, 25 साल का हो गया है, अब हम लोग को होश आया, मगर हमको लगता है कि अब होश आया तो हम लोग इतनी तेजी से आगे बढ़े कि जो हमने 25 साल में शायद नहीं कर पाया, उन सब चीज़ों को हम आने वाले 5 साल में करने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये शुरुआत बड़ी अच्छी है। मैं सोच रहा था कि सचमुच में पहले क्यों किसी के दिमाग में नहीं आया, ऐसी कोई यूनिक चीज़ है कि बहुत जगह ऐसा है एसोसिएशन, मगर पता नहीं झारखंड में हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं कर पाया, और इसलिए आज ये प्लेटफॉर्म हम सबको एक जगह जमा करता है और हमारे जो यहाँ रहने वाले लोग हों, चाहे पदाधिकारी हों या कर्मचारी हों या और लोग हैं, वो सबको एक जगह यहाँ प्लेटफॉर्म, यहाँ एक जगह एकत्रित होने का मौका दिया है। और हमको लगता है कि जो मुझे जानकारी है कि एसोसिएशन जरूर अभी नया है, अभी रजिस्ट्रेशन हुई है, मगर उसकी सोच बहुत ऊंची है और हमको लगता है कि उस सोच, उस सपन को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब लोगों का साथ उनको मिले, और मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा कि उसके आगे बढ़ने में अगर हम लोग कुछ मदद कर पाए तो मैं समझता हूँ कि आज ऐसे समय में मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ जो संस्थापक हैं, और हमको लगता है कि कुछ कुछ बातें हो रही थी, क्या क्या करना चाहिए आने वाले समय में, मैं यहाँ उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, पर इतना ज़रूर है कि हम लोग ऐसा कुछ करें, ये संस्था ऐसा कुछ करे तो लोगों को लगे कि सचमुच में ये संस्था जागृत संस्था है और झारखंड वासियों के लिए बहुत ही मदद करने वाला संस्था है यह दिल्ली में। मैं बहुत लंबा तकरीर नहीं देना चाहता, मैं अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं ये झारखंड एसोसिएशन को देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये दिन दिन रात चौगुनी आगे बढ़े और बहुत ऊंचाई जो उसका सपना है उसको निश्चित रूप से इस 5 साल में पूरा करे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने एक बात कही कि संस्था नई है, हमारी संस्था नई नहीं, बहुत 2 साल पुरानी है, और संस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका इतिहास बहुत लंबा है दिल्ली का। हम पिछले 22 से 25 वर्षों से लगातार हम लोगों ने बिना कोई पॉलिटिकल फंडिंग, किसी कॉर्पोरेट फंडिंग, हम लोगों ने खुद से पैसे जमा कर करके, हमारे बीच में द्वारी जी हैं, हमारे बीच में जुगनू जैन जी, कई झारखंड की संस्थाएं यहाँ चल रही थी स्कैटर्ड छोटे छोटे लेवल पे। मैंने सभी संस्थाओं के जो लोग हैं उनको बुलाया, जो पदाधिकारी हैं। हमने 2008 से लेके 2024 तक कई ऐसे कार्य किए। हमारी वेबसाइट भी आज लॉन्च होगी, उस वेबसाइट के आर्काइव में हम लोगों ने सारी चीजें डाली हुई है। हमारी संस्था की आइडेंटिटी हो सकती है नई, लेकिन संस्था के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी आइडेंटिटी बहुत पुरानी है। और दिल्ली और एनसीआर में हम झारखंड की उस मिट्टी से बन के आए जहां महान बिरसा मुंडा, जिन्होंने आजादी के लिए, जो स्कूल लाइफ में अगर आजादी के इतिहास को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, मैं कहता हूं, मैंने बिरसा मुंडा की जीवनी पढ़ी है। गोपाल कृष्ण कुंवर एक राइटर है, उन्होंने किताब लिखी है बिरसा मुंडा पे। अगर आप उस किताब को पढ़ लेंगे और आपके आंख से आंसू नहीं आएगी तो आप
समझ लीजिए कि आप मानो नहीं, उन्होंने बिरसा मुंडा की वो जिंदगी की कल्पना जो भविष्य की थी और जो बिरसा मुंडा के ऊपर दुख हुए, जो अंग्रेजों ने जुल्म किए, उसके बारे में एक एक चीज उन्होंने लिखी है। अनुज कुमार सिन्हा एक प्रभात खबर के सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक किताब लिखी है झारखंड के ऊपर। आप लोग इन किताबों को पढ़िए और झारखंड को जानिए कि उस झारखंड जो 1762 उसके पहले के इतिहास में भी झारखंड का रोल है, और 1762 से लेकर 1956 तक के इतिहास में झारखंड की जो हिस्ट्री है। हमारे बीच में नीरज सिंह जी आए हैं, बहुत स्कॉलर है, मैं उनका स्वागत करता हूं। एक्चुअली बारिश हो गई है तो बीच बीच में जो हमारे अतिथि है वो कोई ट्रैफिक में फंस गए, आप सब दिल्ली की ट्रैफिक से अवेयर है। तो झारखंड की जो हिस्ट्री है वो 1762 से पहले के और 1762 से 1956, और जब झारखंड आंदोलन की मांग हुई, उस झारखंड जो जयपाल सिंह मुंडा जिन्होंने हॉकी में दुनिया में भारत को स्वर्ण पदक, आप लोगों ने मेजर ध्यानचंद का नाम सुना होगा, लेकिन मेजर ध्यानचंद के साथ जो साथी थे जयपाल सिंह मुंडा, उनके बारे में भी कभी पढ़िए कि क्या इतिहास हमारे मेजर जयपाल सिंह मुंडा का, जिन्होंने झारखंड राज्य की कल्पना की थी। झारखंड राज्य के लिए सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में 1911 में पहली मीटिंग हुई थी। हमारे बीच में सभी स्कॉलर हैं, आप लोग पढ़े होंगे। पहली बार उन्होंने 1911 में जयपाल सिंह मुंडा, जब इस झारखंड जो आज जिसकी हम इतिहास पढ़ रहे हैं उसकी कल्पना उस समय लोग कर रहे थे, और जब वर्ल्ड कप भारतीय हॉकी टीम जीत गई थी उसके बाद भी उनके दिल में था, वो बकायदा एक नौकरी पेशा थे। वो रांची जब जा रहे थे उन्होंने देखा कि कुछ लोग हिंद पीढ़ी में एक मीटिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो इलाका है ये हमारा अंग्रेजों के राज से अलग रहना चाहिए। उन्होंने तब इसकी कल्पना की। हमारे माननीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी, राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक दलों से कोई हम लोगों का सरोकार नहीं है इस संस्था का। दिशोम गुरु जी ने झारखंड के लिए जो किया, जो उन्होंने आजादी की झारखंड की लड़ाई लड़ी। हमारे बीच में एक बहुत महान अतिथि आए हुए, झारखंड आंदोलनकारी संगठन उन्होंने बनाई, और झारखंड आंदोलन के जो सभी आंदोलनकारी है उनको राज्य सरकार पेंशन दे, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्होंने उस लड़ाई को जीती। तो हमारे बीच ऐसे महान लोग आए हैं। और अब मैं इस कार्यक्रम को विधिवत जो हमारी आगे की जो शेड्यूलिंग है उसको मैं जारी रखने के लिए हमारी जो एंकर है मैं उसको माइक दे रहा हूँ। क्या बात है, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड नाउ टाइम फॉर समथिंग वेरी स्पेशल। जी हाँ, अब यहाँ पर बहुत ही कुछ स्पेशल होने वाले हैं आप सभी के लिए। जी, अभी तक आपने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी डांस परफॉर्मेंस देखी और एक सुंदर सी हमारी प्यारी सी सिंगर देखी, तो अब बारी है थोड़ा एंटरटेनमेंट की। जी हाँ, यहाँ पर माहौल में थोड़ा सा मस्ती को लेकर आते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ ऑडियंस में बैठे, मैं सभी लोगों से पूछना चाहूँगी, गोविंदा जी कितने लोगों को पसंद है? गोविंदा जी आई नो सभी को पसंद है। वेल, तो एनी गेसेस कि अभी यहाँ पर क्या होने जा रहा है? कोई बताएगा मुझे? वेल, पीछे जितने भी लोग बैठे, एक बार सभी लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे, और आगे वाले भी प्लीज। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। सभी लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे एक बार। वेल, क्या बात है, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे आप सभी लोग। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और माहौल में थोड़ा एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं, थोड़ा मस्ती लेकर आते हैं। वेल, तो यहाँ पर स्टेज पर आप सभी के सामने आने वाले हैं जूनियर गोविंदा जी। हाँ, हमारी बहुत ही फेमस आर्टिस्ट जो कि मुंबई से है, तो आप सभी के सामने आने वाले हैं अपनी एक खूबसूरत सी तड़कती भड़कती परफॉर्मेंस लेकर। तो आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे जूनियर गोविंदा फ्रॉम मुंबई। घोड़ी चढ़ के बांध के सहरा उसके घर में जाऊंगा, सच कहता हूँ राम कसम मैं जोरू उसे बनाऊंगा। अरे 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 अरे
चुनरिया सरक सरक जाए तन से चुनरिया मटक मटक चले पीछे चुनरिया सरक सरक जाए तन से चुनरिया लाले लाले फोटों से लाले लाले फोटों से बरसाए मुस्कान अरे 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 और नीचे फूलों की दुकानों पर गोरी का मकान अरे अरे बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोच रहे होंगे कि हम जो हमारी झारखंड की सभ्यता है उसके बीच में मैंने वेस्टर्न म्यूजिक और वेस्टर्न डांसर को क्यों बुलाया। सब झारखंड के हैं, जान के खुशी होगी आपको। और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में बहुत वायरल है, बहुत बड़े स्टार है मुंबई में, समझिए जूनियर गोविंदा के नाम से जाने जाते हैं और झारखंड की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में झारखंड की जो फोक संगीत की जो परंपरा है वो भी है। आज आप देखेंगे, आप फील करेंगे कि झारखंड को कैसे हमने दिल्ली में ढाला। देखिए, झारखंड के कई लाख लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, लेकिन ये एक जो झारखंड का इंटेलेक्चुअल ग्रुप है जो आइसोलेटेड हो गया। झारखंड एक धनी राज्य होने के बावजूद एक पोटेंशियल स्टेट है। मैं किसी सीनियर ऑफिसर से मिला अभी 4-5 दिनों के अंदर, तो उन्होंने एक बात कही कि झारखंड रेवेन्यू जनरेट करने में केंद्र सरकार को कई राज्यों की रेवेन्यू को आप मिला देंगे उससे डबल है। उतने पोटेंशियल स्टेट की जो एक इमेज बिल्डिंग है पूरे ग्लोबल लेवल पे, कई छोटे राज्य हैं उनकी इमेज आप राष्ट्रीय राजधानी में इतनी जबरदस्त है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारा झारखंड जो है आपके इमेज आइसोलेशन का शिकार हो गया। हमारी इमेज बिल्डिंग पे जो हम लोगों ने काम नहीं किया, मैं किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहूँगा, ये हमारी दोष है। हम अगर आज इतने लोग यहाँ जुटे हुए, हमारे बीच में एक बहुत यंग डायनेमिक उमेश प्रसाद जी हैं जो गोल्डमैन के नाम से जाने जाते हैं। और बहुत आप मुंबई में इन्होंने जो रियल इस्टेट सेक्टर में जो इन्होंने बिजनेस की एक मिसाल वहाँ पे पेश की है, झारखंड से जाके दिल्ली एनसीआर में कई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हमारे बीच में एक 42 साल का लड़का शादाब अंसारी है जो हजारीबाग के एक छोटे से गांव से चल के दुबई में अपनी कंपनी खड़ा कर दिया। तो ऐसे कई लोग हैं हमारे बीच में। अभी कई सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि मुझे आपने बताया नहीं, क्योंकि हमने अपने लेवल पे बहुत कोशिश की कि लोगों को मैं कनेक्ट करूं। अब हमारी जितनी रीच थी हमने कनेक्ट किया और बड़ी खुशी हुई कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। लोग आने के लिए, आपकी जीत तभी हो जाती है जब लोग आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। कई सांसदों ने वीडियो फुटेज वीडियो क्लिपिंग्स भेजी, मैं एक एक करके सब चलाऊंगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। उन्होंने कहा कि आपको मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आ नहीं पाऊंगा। उनकी पारिवारिक जो गुरु जी हैं, अभी आप सबको पता है, गुरु जी की जल्दी स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं संस्था की तरफ से। तो उन्होंने अपनी असमर्था जताई, लेकिन उन्होंने धन्यवाद दिया, उन्होंने लेटर लिखा, उन्होंने बोला कि लेट नाइट आपको जो है व्हाट्सएप पे लेटर, बधाई संदेश आपको सीएम कार्यालय से मिल जाएगा। तो मैं अब चाहूँगा कि जो हमारे बीच में और मेहमान हैं, मैं एक एक करके उनको, माननीय पूर्व सांसद और मजदूरों के नेता, आप जब कंबाइंड बिहार झारखंड एक था तो जो श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी वहाँ हमारे हजारीबाग के बरकट्ठा से एमएलए रहे, 2 बार हजारीबाग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और आप सोचिए कि 84 इयर्स के हैं और स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए झारखंड से चल के आए हैं। तो माननीय सांसद जी से मैं आग्रह करता हूं कि कृपया 2 मिनट हम सबों का आप हौसला बढ़ाएं। कृपया जो हमारे संस्था के और सदस्य, माननीय सांसद, पूर्व सांसद श्री मेहता जी को आप लोग लेके आए मंच पे। उमेश जी, शिवशरण कुशवाहा जी, कृपया आप आगे आ जाए, आप दिख नहीं रहे। हमारे बीच में एक 42 साल का लड़का शादाब अंसारी है, जो हजारीबाग के एक छोटे से गांव से चल के दुबई में अपनी कंपनी खड़ा कर दिया। तो ऐसे कई लोग हैं हमारे बीच में। अभी कई सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि मुझे आपने बताया नहीं, क्योंकि हमने अपने लेवल पे बहुत कोशिश की कि लोगों को मैं कनेक्ट करूं। अब हमारी जितनी रीच थी हमने कनेक्ट किया, और बड़ी खुशी हुई कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग आने के लिए। आपकी जीत तभी हो जाती है जब लोग आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। कई सांसदों ने वीडियो फुटेज, वीडियो क्लिपिंग्स भेजी, मैं एक एक करके सब चलाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने कहा कि आपको मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आ नहीं पाऊंगा। उनकी पारिवारिक जो गुरु जी हैं, अभी आप सबको पता है, गुरु जी की जल्दी स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं संस्था की तरफ से। तो उन्होंने अपनी असमर्था जताई, लेकिन उन्होंने धन्यवाद दिया, उन्होंने लेटर लिखा, उन्होंने बोला कि लेट नाइट आपको जो है व्हाट्सएप पे लेटर, बधाई संदेश आपको सीएम कार्यालय से मिल जाएगा। तो मैं अब चाहूँगा कि जो हमारे बीच में और मेहमान हैं, मैं एक एक करके उनको, माननीय पूर्व सांसद और मजदूरों के नेता, आप जब कंबाइंड बिहार झारखंड एक था तो जो श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी वहाँ हमारे हजारीबाग के बरकट्ठा से एमएलए रहे, 2 बार हजारीबाग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और आप सोचिए कि 84 इयर्स के हैं और स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए झारखंड से चल के आए हैं। तो माननीय सांसद जी से मैं आग्रह करता हूं कि कृपया 2 मिनट हम सबों का आप हौसला बढ़ाएं। कृपया जो हमारे संस्था के और सदस्य, माननीय सांसद, पूर्व सांसद श्री मेहता जी को आप लोग लेके आए मंच पे। उमेश जी, शिवशरण कुशवाहा जी, कृपया आप आगे आ जाए, आप दिख नहीं रहे। एक मिनट, मैं द्वारी जी और सुजीत जी और संदीप सिंह जी एडवोकेट हैं, हमारी संस्था से जुड़े हुए सारे डायनेमिक लोग हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार मंच पे आके आप माननीय पूर्व सांसद श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी को शॉल देके सम्मानित करें, क्योंकि हमारे लिए सम्मान का वक्त है। और हम लोगों ने एक कोशिश, जो एक दिया जलाया है, ये कब तक जलेगी ये तो मैं फिलहाल नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिसकी हमने शुरुआत की है, ये झारखंड में इतिहास लिख के रहेगा। हमारे बीच में कुछ ही देर में माननीय सांसद हजारीबाग श्री मनीष जायसवाल जी भी आ रहे हैं, उनका भी मैसेज आ गया। और यहाँ प्रत्येक मुख्यमंत्री और तमाम मुख्यगण भाइयों बहनों, मुझे काफ़ी खुशी है कि जो झारखंड के लोग दिल्ली में रहते हैं उनको एकजुट करने का काम सरफराज जी ने किया।
हजारीबाग में 1 महीना पहले गया था, बोला कि उस काम को हम करने जा रहे हैं, आप जरूर आइए। मैं जरूर आऊँगा, अच्छा काम करेंगे, मुझे खुशी है। झारखंड की कोई इतिहास बताने की जरूरत नहीं है। हम तो आज़ादी की लड़ाई तब लड़े, वैसे आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत 1857 को, लेकिन 1857 के पहले ही संथाल विद्रोह हुआ झारखंड, सोनापुर संथाल पड़ा, उसमें तो झारखंड का नहीं, पहले से 1855 से ही शुरू हुआ। और जो झारखंड में आज़ादी की लड़ाई है, सबका नाम आप जानते हैं, जो झारखंड के रहने वाले हैं, वो चाहे सेतु कानू हो, बिरसा मुंडा हो, तिलका मांझी हो, अभी जो सारे का नाम जानते हैं। दर्जनों वीरों ने झारखंड के लिए शहादत दिया, केवल आज़ादी के लिए नहीं, झारखंड की जल जमीन वन जंगल को बचाने के लिए भी शहादत। और इसीलिए जब अंग्रेज लूट मचा रहे थे झारखंड में, जल जमीन जंगल को लूट रहे थे, जब इन लोगों ने आंदोलन किया तो उन्हें 1908 में CNT एक्ट बनाना पड़ा, ताकि वहाँ के आदिवासी और दूसरे लोगों की जमीन को बचाया जा सके। यह आंदोलन का ही बदौलत हुआ। झारखंड सबसे अमीर राज्य है हमारा, सबसे खनिज संपदा में 40% हमारा झारखंड में होता है। आज आपको लगभग 150 कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है, उसमें 92 कोल ब्लॉक का आवंटन केवल झारखंड में हुआ है। बहुत खुशी की बात नहीं है कि 92 कोल ब्लॉक का आवंटन हो गया, हमारा झारखंड रुक जाएगा, अब मिलेगा कुछ नहीं। केंद्र सरकार को जो भी हो, हमारी अपेक्षा जैसे हो रही होती रही। हमारे जो विस्थापित हैं, जिनका जमीन जा रहा है, उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं। कहीं 9 लाख रुपये एकड़, कहीं 12 लाख रुपये एकड़, कहीं 15 लाख रुपये एकड़ मिलता है, जमीन छीन लेता है। कोल इंडिया जो सरकारी कंपनी है, पब्लिक सेक्टर है, वह 9 लाख रुपये एकड़ देता है, जब ये कट्ठा का दाम आज 9 लाख रुपया है। बहुत समस्या वहाँ, मैं उसकी बारे चर्चा नहीं करना चाहता। मुझे याद है विकास झारखंड के बारे में, मुझे याद है 25 अप्रैल 2000 को झारखंड का विधेयक आया था वनांचल के नाम से बिहार विधानसभा में। मैं उस समय विधायक था और मैंने उसमें 51 अमेंडमेंट किया था, और मेरे अलावा 1-2 केवल मालिक के लोग दिया था। अगर शायद मैं नहीं रहता उसमें विधानसभा में विधायक, तो पब्लिक बाबू जी को हम दे देंगे किताब, बहुत मोटी किताब है, 293 पेज का है, जो 25 अप्रैल का 2000 का वो जो बहस हुआ है विधानसभा में, जिसमें लगभग 72-73 पेज मेरा है। मैं जो झारखंड के नाम के बारे में चर्चा थोड़ी सी किया भी सब प्रकार में, आयनकबरी में, और वो मनुस्मृति में हजारों साल पहले झारखंड के बारे में चर्चा। झारखंड के लोग चटाई पर सोते थे, पीतल के पानी में पीते थे, खाना खाते थे, इस तरह से चर्चा होती है। वह तो मैंने कहा था वहाँ पर, और मैंने 51 संशोधन के एक करके पास कराया। झारखंड नाम हुआ नहीं तो वनांचल बन जाता, क्योंकि केंद्र सरकार से वनांचल के नाम पर ही आया था प्रस्ताव। बाद में हम 2-3 गुरु जी थे, हमारा मित्र है, वो साथी हैं, एक साथ हम लोग 6-7 साल एक ही पार्टी में रहे, कम्युनिस्ट पार्टी में। तो आए बाद में वहाँ पर थे, वो बैठे हुए, बड़ा डाटा अपने लोगों को, सब लोग डाटा, राजनेता जी नहीं रहते तो शायद झारखंड नाम नहीं होता, इसका वनांचल हो जाता। झारखंड से अपनापन का बोध होता है, झारखंड के वहाँ रहने वाले का बोध होता है, झारखंड की जो परिस्थिति है, जो वहाँ का प्रकृति है, नेचुरल जो है, उसका बोध होता है, और इसीलिए झारखंड बना है। आज खुशी है कि झारखंड में रहने वाला, और फिर हजारीबाग में पैदा हुआ है सतप्रकाश, जिसने यहाँ के लोगों को, एक नौजवान एडवोकेट, सभी के वजूद, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, किसी को दल के हों, कोई भी अफसर हो, डॉक्टर हो, सबको जुटाने का काम किया है। ठीक है, वो दिन से काम कर रहा है, लेकिन आज तो सब जान जाएगा। पहले से लोग कम जानता था, सब जान जाएगा। जब देखा इतनी संख्या में लोग जुटे हैं, ये प्रचार प्रसार होगा,
तो सब जान जाएगा। कल मेरा इतना ही कहना है सब प्रकाश जी से, इसको आगे बढ़ाओ, जिसकी शुरुआत की हो इसको और जड़ को और मजबूत करो। 4-6 महीना में समय दे करके एक और इससे बड़ा करो। आज अगर 200 है, अगले बार कोशिश करो 500 लोग जुटे, दूसरे साल कोशिश करो 1000 जुटे, ताकि ये इसकी बहुत जरूरत है, ये अहमियत है इसकी। इसलिए इसकी अहमियत है कि झारखंड के रहने वाले लोग क्या पहचान नहीं होती है। और दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, अगर उसमें पहचान दिलाने का काम सरकार जी ने शुरू किया कि बड़ी बहुत बात होगी। और जिस दिन ये 1 साल में और बढ़ जाएगा तो सचमुच में ये दिल्ली जैसा हमारा देश की राजधानी में झारखंड की पहचान, झारखंडियों की पहचान बनेगी। और आपस में मिलजुल करके दुख सुख बातें जब जुड़ते हैं एक जगह के लोग एक जगह जब जुड़ते हैं तो अपना दुख सुख की बात करते हैं, साथ साथ कैसे आगे बढ़े इसकी भी बात करते हैं। ब्रिगेडियर आए थे, एक व्यक्ति चले गए, दीपक जी, और लोग आज मालन जैसा है बोल रहे, अच्छी बात है, आना चाहिए। और एक नौजवान आदमी को उत्साहित करना चाहिए, आगे बढ़ो, हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं, सब लोग साथ हैं और सब लोग मिलकर मदद करें, आगे बढ़ो। और इसीलिए यही कहते हुए अंत में बहुत बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं तबीयत भी ठीक नहीं था, लेकिन हम कहा था जरूर आएगा। मैं आया हूँ, अब ठीक ने कहा तो 85 पूरा होने वाला है मेरा। अब 2 अगस्त को 85 बरस का मैं हो जाऊँगा पूरा, 86 शुरू हो जाएगा 3 अगस्त। वो भी है कठिनाई, तो मैं अपने तरफ से बधाई देता हूँ, इसको आशीर्वाद देता हूँ, मेरी शुभकामना है इनके तमाम साथियों को कि जो बीड़ा उठाया है झारखंड एसोसिएशन के जरिए। आप पूरे झारखंड के रहने वाले, दिल्ली में जो भी जो है वो वकील हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, या जो भी हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, किसी भी दल के हो, किसी को एकजुट पर एक मंच पर ला करके इसको आगे बढ़ाओ और आपस में झारखंडियों के पहचान दिल्ली में बना के का काम करो। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना कहना समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे लिए इससे गर्व की और क्या बात हो सकती है कि एक 85 साल के पूर्व सांसद और किसानों के एक समय में देश के बहुत बड़े नेता, 2 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद, हमारे बीच हजारीबाग से स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए आए, तो इससे खुशी की और क्या बात हो सकती है। और कई लोगों ने अभी कॉल करके बताया कि आज शायद कोई फ्लाइट कैंसिल हो गई वहाँ पे 12 बजे, तो कई अतिथि इस वजह से यहाँ नहीं पहुँच पाए रांची से। और आपने एक बात कही कि सब आपके साथ है, आपको जान के खुशी होगी कि इस कार्यक्रम की शुरुआत जैसे ही मैंने करने की बात की, कई मेरे दोस्त आए, सब ने बोला फंडिंग हम करेंगे। हमारी ये स्थिति हो गई कि हमने केवल 4 लोगों से फंडिंग अरेंज करके इस पूरे कार्यक्रम को अरेंज किया, और सारे झारखंड के ही बिजनेसमैन हैं और सब यंग है, उसमें से कोई भी 45 साल से ऊपर का नहीं है। कितनी गर्व की बात है कि, और ये स्थिति ये हो गई कि लोगों ने बोला कि मैं फंड करना है, मैंने बोला नहीं, अब हमारे पास इनफ फंड हो गया। और हमने इतनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की एक कोशिश की कि हमारी जो वेबसाइट है हम उसमें सारी चीज़ डालेंगे, चाहे हमारी अकाउंटिंग हो, चाहे हमारी फंडिंग हो। कई लोगों ने तो अभी व्हाट्सएप करके लगातार वो मैसेज कर रहे हैं हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत ऐसे लोगों का धन्यवाद। हमारे बीच में दिल्ली पुलिस डीसीपी आसिफ अली खान साहब हैं। मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट के लिए जो है हमारी जो एक प्रयास है सर, क्योंकि आप हमारे शहर के प्राउड हैं, तो आप अगर मंच पे आके, क्योंकि मैं जब दिल्ली आया तो मैं आपका नाम सुना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे शहर से एक बार आप 2 मिनट के लिए हम लोगों का हौसला अफजाई करते। और एक बार ऋतुराज जी को सम्मानित भी करना, कृपया आप इधर आए। मैं चाहूँगा कि जो उमेश प्रताप जी हैं, शिवशरण कुशवाहा जी हैं, कृपया सुजीत पांडे जी, रोहित जी एक बार मंच पे आ जाएं। आप पीछे बैठे हुए हैं। जुगनू जैन जी कृपया आप आ जाएं, सर को सम्मानित करना है। जुगनू जैन जी, शिवशरण कुशवाहा जी, रोहित जी कृपया आप आ जाएं। ये हम सब का कार्यक्रम है, किसी के मन में ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि ये किसी एक के सेंट्रिक प्रोग्राम है और किसी एक ने इस प्रोग्राम को किया, सब ने किया है, चाहे किसी ने फंडिंग किया, चाहे किसी ने चाय के लिए कुछ हेल्प किया। शिवशरण कुशवाहा जी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से है, बहुत डायनेमिक है,
CSR पे इन्होंने माइलस्टोन काम किया है। जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं बहुत अच्छा काम किया। रोहित जी हमारे बीच में नेहरू प्लेस में इनकी 4 होलसेल पूरी कंप्लीट, आप कहें कि पूरी स्टोर जो है, मुझे लगता है करीब 50 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ झारखंड से आके, और बहुत बड़ा काम है इनका। फॉरेन में भी ये कंप्यूटर पार्ट्स और कंप्यूटर बेचते हैं। हमारे बीच में जुगनू जयंत है, इन्होंने ऑन डॉट कुरियर बहुत बड़ी कंपनी, उसको इन्होंने खरीद लिया। एक यंग, जब ये झारखंड से चले, इनकी जीवनी अगर आप सुनेंगे, मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि इतने इंस्पिरेशन ऐसे लोगों को कहां से आपने ढूंढ के लाया। ऑन डॉट कुरियर जो 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी थी, उसको इन्होंने खरीद लिया। तो एक बार आप सब जो है सर का सम्मान करें, क्योंकि सर सरकार से है, पुलिस से है, और हम सब जो है प्राइवेट कंपनी से प्राइवेट। तो एक मैच जो हो रही है जी, एक बार ताली बजा दें आप लोग। हमारे बीच में कुमार चंदन सिंह जी DIG कोस्ट गार्ड भी हैं। तो ऐसे ऐसे इंस्पिरेशन वाले श्री अनूप कुमार जी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट है, मैं सबको बुलाऊंगा। दो हमारे बीच में श्री RN सिंह है, बहुत डायनेमिक, बहुत संघर्ष। मैं और RN सिंह, मैं आपको बता दूं, रात को 3-3 बजे हम दोनों जाके थाने में बैठ के FIR करवाए। सर हमारे पूर्व सांसद, हमारे झारखंड के और तमाम मुअज़्ज़िज़ और झारखंड के तमाम हमारे साथीगण, बड़ी खुशी हुई मुझे ये जान करके कि आज इस संस्था के फाउंडर मेंबर एक्चुअली हमारे शहर से हज़ारीबाग से, मैं भी हज़ारीबाग से हूँ, और अभी मैं एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ, डायरेक्टर दिल्ली पुलिस एकेडमी, अजमल काडर IPS ऑफिसर। तो इससे भी पहले मुझसे एक बार मौका मिला था, एक झारखंड एकता संघ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉम्बे में काम कर रही थी। तो कुछ डॉक्टर्स एंड ऑफिसर्स हम लोगों से मिले कि भाई वो एक मंच एक ऐसा है जिसमें कि बॉम्बे में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो हम लोगों ने उसमें भी हम लोग शामिल हुए थे, कई ऑफिसर्स और कई पीपल वर सर्विंग इन दिल्ली इन प्राइवेट कैपेसिटी। तो ये जान के बहुत अच्छी बात है कि जैसा हमारे बुजुर्ग लोगों ने बताया कि झारखंड हालांकि एक इमेज जिसकी डेफिसिट है, तो हम लोगों को मिल कर के तमाम जो कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी होनी चाहिए। बिकॉज जैसा इन्होंने कहा कि तमाम ऐसे लोग जो योग्य हैं और न्यू जनरेशन इतनी केपेबल है कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट हो तो हम लोग किसी भी राज्य से पीछे रह सकते हैं। हालांकि हम लोग बिहार के एक हिस्से थे और बिहार ऐसे भी माना जाता था कि कई ख़ास करके ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ा रोल था। तो आज भी झारखंड के बहुत से ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर ही रहे हैं। और इसके साथ अब जो नई जनरेशन में जो कैपेबिलिटीज़ आई हैं उसकी वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम लोग सब मिल बैठ करके कुछ प्लान करते हैं तो उसकी एक अच्छी रूपरेखा बन सकती है। हम तमाम आप साथियों के साथ अपने नंबर्स मैंने शेयर कर रखा है। अगर कोई ऐसी बाधा, किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो अक्सर पुलिस की मदद की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जैसा ये बता रहे थे कि FIR कराने के लिए भी पैरवी की ज़रूरत होती है, जो कि होना नहीं चाहिए हमारी राजधानी में। फिर भी उसकी जिम्मेदारी हम लोगों के कंधों पे है, बोथ लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी, बट अदरवाइज ऑल्सो हम लोगों को साथ मिल बैठ करके बोथ सोशल एंड एजुकेशनल फ्रंट पे और एक कम्युनिटी हेल्थ की तरफ से बहुत सा काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद सर। अब जो हमारी एक पूरी शेड्यूलिंग है उसके अनुसार जो कार्यक्रम आगे चलने हैं, मैं ऋतुराज जी से आग्रह करूंगा कि कृपया आप जो हमने झारखंड की कला, संस्कृति और ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने का एक जिम्मा लिया है छोटा सा, तो उसकी कुछ झांकियां आप प्रस्तुत करें।
एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे फिर से हमारे सर के लिए, क्या बात है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से यहाँ पर मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल से डांस टीम को, जो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे एक और बहुत ही ब्यूटीफुल झारखंडी परफॉर्मेंस। Yes, ladies and gentlemen, once again it's time for the very beautiful dance performance of झारखंड। तो एक बार आप सभी लोग जोरदार तालियों से हमारी ब्यूटीफुल सी टीम का वेलकम करेंगे। All set, music।